आप सभी को जय श्री राम दोस्तों। पिछले वीडियोस में हमने डिस्कस किया था कि हम सभी पूजा में हल्दी, पुष्प, कुमकुम, सिंदूर वगैरह का उपयोग क्यों करते हैं, उसका क्या साइंटिफिक रीज़न है, क्या स्पिरिचुअल रीज़न है। और आज के वीडियोस में हम डिस्कस करेंगे कि भगवान श्री राम का जो व्यक्तित्व है, जो उनको मर्यादा पुरुषोत्तम कहा जाता है, उनके ज़िंदगी का हमारे परिवार पे क्या इम्पैक्ट हो सकता है, हमारे समाज पे क्या इम्पैक्ट हो सकता है, एंड व्हाई वी शुड स्प्रेड ऑल हिज डूइंग्स इन हिज एंटायर लाइफ, बिकॉज हिज लाइफ वॉज फुल ऑफ स्ट्रगल्स। उनकी पूरी जिंदगी जो है एक संघर्ष की कहानी है, और उस संघर्ष में अपने आप को किस तरह से आप टैकल कर सकते हो, अपने आप को किस तरह से एक कंपोज्ड आदमी रख सकते हो, किस तरह से बिहेव कर सकते हो, कोई भी कोई भी आपका प्रतिकूल स्थिति है, कोई भी ऑपोजिट एनवायरनमेंट है आपका, सो हाउ वुड यू टैकल ऑल दोज स्ट्रगल्स। सो वी कैन लर्न एवरीथिंग इन हिज एंटायर पर्सनालिटी। वैसे तो भगवान जो विष्णु के अवतार हैं, श्री राम के 10 अवतार हैं, भगवान विष्णु के 10 अवतार हैं, जैसे श्री कृष्ण, वराह, श्री राम जी, परशुराम, आपका नरसिम्हा, ये सब बलराम, ये सब अवतार हैं भगवान विष्णु के। बट उन सभी में जो सबसे आइडियल, सभी आइडियल हैं, बिकॉज वी ऑल आर द पार्ट ऑफ दैट सनातन संस्कृति, बट उसमें सबसे जो इम्पैक्टफुल पर्सनालिटी है, जो सबसे इम्पैक्टफुल जो इनकारनेशन है भगवान का, वो भगवान श्री राम का है। उसका रीजन है क्योंकि उनका जिंदगी जो है शुरू से अंत तक, चाहे बचपन से लेकर के जब वो अयोध्या वापस आए तब तक के, उनकी पूरी जो लाइफ हिस्ट्री है, दैट इज फुल ऑफ स्ट्रगल्स, एंड दैट टीच अस हाउ टू ओवरकम फ्रॉम दोज स्ट्रगल्स वेरी स्विफ्टली। तो एक कॉन्टेम्पररी इन्वायरमेंट पूरा क्रिएट करता है उनकी जो जिंदगी है। और बाकी भगवान का सबकी जितने भी हमारे अवतार हैं, सबका एक अलग अलग हिस्ट्री है। बट श्री राम की जो हिस्ट्री, श्री राम नाम लेते ही श्री राम का एक इम्पैक्ट नहीं आता है। जैसे आप कोई भी मंदिर में जाते हैं, या हम कोई मंदिर में जाते हैं, तो अगर राम की मंदिर है तो उसमें पूरा राम परिवार रहता है। उनके मंदिर में माता सीता के का भी प्रतिमा रहता है, भगवान ये महावीर बजरंगबली का भी रहता है प्रतिमा, तो एक राम परिवार का रहता है। लेकिन जब हम कृष्ण मंदिर में जाते हैं या और कोई भगवान के मंदिर में जाते हैं तो उनकी प्रतिमा होती है। उसका रीजन क्या है? क्योंकि जो राम फैमिली है, दैट इज आवर कंप्लीट एजुकेशन। उनकी जो पूरी जिंदगी है, पूरी आप परिवार को देखें, राजा दशरथ एक ऐसे राजा थे कि वो जैसे उन्होंने अपने बेटे के लिए उनका जान चला गया। उनका जो प्यार है, उनका जो समर्पण था, या तो प्रजा के लिए या अपने घर के लिए, सभी के लिए बराबर था। दूसरा, उनकी माता तीनों का जो इम्पैक्ट, जैसे कैकेयी, सुमित्रा और माता कौशल्या। राम जो है सबसे ज्यादा प्यार, कैकेयी सबसे ज्यादा प्यार करती थी राम से। राम भी सबसे ज्यादा चाहे जैसे भी हो, स्नेह करते थे कैकेयी से। कौशल्या तो अपने ही आप में एक प्रेम की प्रतिमूर्ति थी। सुमित्रा का त्याग सब कोई जानते हैं। तो माता, पिता, लक्ष्मण को जरूरी नहीं था बन जाना, 14 साल जागना, बिना भोजन का रहना, लेकिन उन्होंने एक सिबलिंग का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उनकी टीचिंग से देखें, उनकी जो लाइवलीहुड है, लक्ष्मण से देखें। भरत का त्याग कौन नहीं जानता? भरत का जो त्याग है, दैट इज इटसेल्फ इट वेरी यूनिक। अगर हम उसको डिटेल में पढ़ें तो उससे बड़ा भाई का जो दायित्व है और कोई नहीं निभा सकता। भगवान अपने बड़े भाई को भगवान का दर्जा देना, जबकि वो नहीं जानते थे उस टाइम कि ये भगवान है। शत्रुघ्न का एक अलग ही रोल है। और तीनों जो सीता, उर्मिला, श्रुतिकृति, मांडवी, तो चारों वो बहनें थी, एक ही परिवार में आई,
एक ही घर में आई और वो किस तरह से प्रेम से रही, वो एक सबके लिए एक आदर्श है। ऐसे ही उनको मर्यादा पुरुषोत्तम नहीं कहा जाता है। उनकी पूरी जिंदगी जो है एक स्ट्रगल से भरा हुआ है, और उस स्ट्रगल से कैसे निकलेंगे वो उसका एक बहुत ही बेस्ट एग्जाम्पल है। सो इन दिस वर्ल्ड the Ram story, the entire Ram story, the entire Ram's activities is likely to be accepted in every single family. राम परिवार के एक एक कैरेक्टर को अगर देखें, एक एक कैरेक्टर को एनालाइज करें, तो वहाँ एक 100% ट्रस्ट डेवलप है। एक दूसरे पर इतना ट्रस्ट है, सीता जी को इतना ट्रस्ट था राम पर शुरू से ही। चाहे आप अशोक वाटिका, ये पुष्प वाटिका से देखें, जहाँ राम जी का, जब राम जी ने वरण किया था सीता जी का, तो जब गौरी पूजन को जाती हैं तो इतना ट्रस्ट था कि एकदम लगा था कि उनको बिना कुछ किए हुए वो लगता था, वो प्रेम जो है एक अलौकिक प्रेम था। वहाँ से जो ट्रस्ट डेवलप हुआ उनका, वो लास्ट तक का ट्रस्ट जो है, जब लंका में उतना दिन सीता रही, लेकिन उनको 100% ट्रस्ट था कि राम आएंगे और लेकर जाएंगे यहाँ से। दूसरी ट्रस्ट है भगवान ये हनुमान जी का। हनुमान जी और राम जी में ट्रस्ट देखे, क्या ट्रस्ट है हर एक एक चीज को। जब यहाँ तक कि जब लंका जलाने के बाद रावण पकड़ कर ले जाता है, मेघनाथ पकड़ कर ले जाता है हनुमान जी को, तो वहां रावण पूछता है कि अब कौन हो, तो अपनी पूरी वीरता बखान न करके कहते हैं कि ये मैं राम का एक तुच्छ सेवक हूं। दिस वॉज द ट्रस्ट। ये ऐसी भक्ति थी उनके बीच। दूसरी चीज, वहां ट्रस्ट देखिए भाइयों के बीच में, जितने सिबलिंग्स हैं उनके बीच में, चाहे दशरथ और वो दशरथ माता, ये सब जो ट्रस्ट है, मतलब कि जो ट्रस्ट का परफेक्शन है, यू कैन सी इन दिस फैमिली। तो चाहे प्रेम हो, सीता राम का प्रेम जो वहाँ जब गौरी पूजन के समय दिखाई देता है, एक एक पात्र, एक एक कैरेक्टर जो प्रैक्टिकल जिंदगी हम जी रहे हैं उससे बिल्कुल ही रिलेटेड है। सो वी कैन रिलेट आवर स्ट्रगल्स, we can relate our successes in all characters available in the Ramayana. So that is why I am saying you that please spread all these characters among our known, among our family, among our society. So whosoever is known to us will only spread the character of all these things. So that is how we can spread our like Sanatan Sanskriti to everywhere. एक बार फिर से आप